हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे भाई। सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी आप लोगों के लिए। तो भाई इस वीडियो में आपको मैं विद प्रूफ विद डाटा के साथ मैं बताने वाला हूँ सारी चीज़ें, कैसे कैसे कितना एवरेज आ रहा है शिफ्ट का, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट नॉर्मल है, किस शिफ्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग एक बार देख लेना। आपको इस वीडियो के बाद में कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें सारे डाउट आप आज इस वीडियो में जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने डाटा उठाया है रैंक गुरुजी साइट पे से। वहां पे करीब करीब 2 लाख से प्लस लोगों ने जो है वहां पे डाटा दिया है, अपना मार्क्स वगैरह चेक किए होंगे। तो वहां पे पता चल रहा है किस शिफ्ट का कितना एवरेज आ रहा है। तो इस हिसाब से वहां ये भी पता चल रहा है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है। तो सबसे पहले मैं बिना समय का भाई आप लोगों को बताऊं कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही है जो एग्जाम हुआ है वहां पे। तो भाई मैं सारा डेटा लेके आया हूँ। ये मेरे डाटा जो है पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है यहाँ पे। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम की लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक पड़ी है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना, जिससे कि भाई जब आपका रिजल्ट आए तो आप बता सको कि मैंने आप लोगों को जो एक्सपेक्टेड स्कोर बताया था फिजिकल के लिए, क्या वो स्कोर सही गया है कहीं तक या नहीं गया है, ठीक है। तो देखो मैं सीधे आपसे बात करूं अब कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है सबसे ज्यादा। तो भाई देखो, जो 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट है ना 9:30 बजे वाली, उसका एवरेज भाई सबसे कम आया है और इसमें 3,366 लोगों ने डाटा दिया है। इसका एवरेज 40.27 आया है, यानी कि 40.27 के करीब इसका एवरेज आया है यहाँ पे। और उसके बाद में फिर 19 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट हार्ड है इसके बाद में। फिर इसके बाद में 30 दिसंबर की शिफ्ट हार्ड है, पहली पहली शिफ्ट हार्ड है। इसका 43 एवरेज आया है। और फिर है 18 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट, इसका 44 आया है। फिर है 26 दिसंबर की जो 4:30 बजे वाली यानी कि तीसरी शिफ्ट है, उसका 44.28 के करीब जो है एवरेज स्कोर आया है। तो भाई कट ऑफ भी इसी पे डिपेंड करेगी कि शिफ्ट का कितना एवरेज है, और नॉर्मलाइजेशन भी इसी पे डिपेंड करेगा कि किस शिफ्ट का कितना एवरेज आ रहा है। और परसेंटाइल भी भाई इसी के हिसाब से ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक्टिव परसेंटाइल है वो है तो ये कहीं से आके मतलब कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब यहीं से मतलब बनने वाला है, सब यही लोग यहाँ पर डाटा देने वाले हैं और यही वहाँ पर सिलेक्ट होंगे, ये वही लोग हैं, ठीक है। तो भाई 26 तारीख की थर्ड शिफ्ट में मैं भी बैठा था, तो जिसका एवरेज भाई 5वें नंबर पर भाई हार्डेस्ट शिफ्ट में आती है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, तो भाई 2 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सबसे इजी है, जिसका एवरेज भाई अब तक जो डाटा वहां पे लोगों ने दिया उसके अनुसार 56.75 आ रहा है, जो कि भाई बहुत ज्यादा है। पहली शिफ्ट का भाई 40.27 के करीब डाटा था, तो यहाँ पे सीधे सीधे 16 नंबर का भाई फर्क देखने को मिल रहा है। तो भाई इसके हिसाब से ही आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। देखो पहले मैं आपको रो स्कोर के हिसाब से आपकी कट ऑफ बता दे रहा हूँ, कितने आपकी कट ऑफ है। अगर आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो, एक एक करके बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो मैं आपको कट ऑफ की बात करूँ कितनी कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। तो भाई सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे भाई 62 या 63 किसी का नंबर रॉ स्कोर बन रहा है। और ये मत सोचना कि मैं शिफ्ट हार्ड में था तो उसमें भाई थोड़े कम भी करके चल लेना, शिफ्ट हार्ड में हो तो थोड़े कम कर लेना मार्क्स 2-3 नंबर। और अगर शिफ्ट नॉर्मल में हो तो भाई इससे मैं जो बताऊं उससे 1 नंबर या 2 नंबर फालतू लेके चलना, क्योंकि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है सीजीएल वगैरह में, भाई वो मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ है, उनका कोई कह नहीं सकते तुम। किसी किसी के नंबर भाई उसमें जो है कम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के बढ़े ही हैं। भाई हार्ड शिफ्ट है उनके तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इजी शिफ्ट है उनके कम भी हो सकते हैं। ये बात तुम नोट कर लेना इस बात को, ठीक है, ध्यान से। तो भाई इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया ईडब्ल्यूएस की किसी के अगर 62-63 के करीब नंबर है तो भाई वो एकदम बढ़िया है, अपना फिजिकल की तैयारी करे, किसी की बातों पे ज्यादा भरोसा ना करे। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करूंगा तो 51 नंबर के करीब 51-52 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करो, जितनी भी गर्ल्स हैं ईडब्ल्यूएस की। अब मैं बात करूं यूआर की, तो यूआर में भाई किसी के अगर 67 से 68 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, अब वो तो भाई फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली शुरू करते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी। फिर आप बाद में मूड पकड़ के रोगे कि मैंने फिजिकल की तैयारी नहीं की। यूआर की अगर लड़कियों की बात करूं तो 55-57 किसी के अगर मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी भाई सेफ है, कहीं तक नहीं। उन्हें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए उनको, मेरे ख्याल से का भाई मैं भी डाटा के अनुसार ही बता रहा हूँ आप लोगों को, इतनी रह सकती है कट ऑफ। ओबीसी की बात करूंगा तो भाई किसी के अगर 64-65 के करीब मार्क्स बन रहे हैं तो भाई वो भी फिजिकल में लग जाइए। और लड़की जो भी ओबीसी से हैं उनके 53-54 के करीब मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल में लग जाइए। और हार्ड शिफ्ट है तो फिर तो आप डेफिनेटली लग जाइए। और इजी शिफ्ट है तो इससे अगर 1-2 नंबर अगर आपके फालतू हैं तो फिर आप अच्छे से करिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एससी में मैं बात करूंगा, अगर किसी लड़के के 57 के करीब 57-58 के करीब मार्क्स आ रहे हैं तो वो सेफ है कहीं तक। और मैं बात करूं एससी की लड़कियों की तो भाई 47-48 के करीब किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी सेफ है।
एसटी की बात करूंगा तो भाई 56-57 अगर किसी के मार्क्स हैं लड़कियों में नहीं सॉरी लड़कों के, जो एसटी में भाई दोबारा सुन लो, एसटी में अगर किसी लड़के के 56 से 58 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो भाई फिजिकल मारो दबा के। एसटी में अगर लड़कियों के 45 से 47 के बीच में स्कोर आ रहा है तो वो भी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो भाई ये था मेरा कट ऑफ का अनुमान। बाकी आप लोग जब कट ऑफ जाएगी तो मेरी इस वीडियो को उठा के देख लेना, मैंने कितनी बताई थी और कितनी गई है। तो भाई अब मैं पूरा ज्ञाता तो है नहीं, लेकिन मैंने डाटा जो वहाँ पे मुझे देखने को मिला है उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को ये जो बता दी है। और नॉर्मलाइजेशन में बात करूँ किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो देखो सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन 16 नंबर का अंतर तो आ ही रहा है, लेकिन भाई किसी को 16 नंबर मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। कम से कम आप लोगों को मिलेंगे भी तो नॉर्मलाइजेशन के, जिसकी ज़्यादा शिफ्ट हार्ड है तो उसे 8 से 9 नंबर मिलेंगे मुश्किल से, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। बाकी आप लोग देख लेना। और 26 तारीख की थर्ड शिफ्ट वाले हैं उनको भाई 5 से 6 नंबर ही मिलेंगे, ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो 5वें नंबर पर हार्डेस्ट शिफ्ट है। और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, जो है कि 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट है। तो भाई यही सब इस वीडियो में था, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है सारी चीज़ें। अब आप लोग खुद समझदार होंगे क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को अगर कुछ और भी पूछना है तो कमेंट करके बता सकते हो नीचे। बाकी आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और भाई देखो फिजिकल की तैयारी आप लोग भाई अच्छे से लग जाओ, क्योंकि पहले भाई बहुत तुम्हें पता है क्या हुआ था कैसे हुआ था। और जिनको लग रहा है कि हमारा आ जाएगा तो भाई वो लग जाओ, किसी की कट ऑफ पर भी भरोसा मत करो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी भी कट ऑफ पे तुम भरोसा कर लो, अगर आपके नंबर इससे कम भी हैं 2-3 नंबर तो आप कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।